जयति जीवन मुक्त मुनीवर शीलवंत कृपालु कृपा करके दास प्रभु ने जय जयति सतगुरु जयति जय जय सत्य सतवता प्रभु हरि कुमति हरण सुमति सत्य को पारे महि श्री सद्गुरु महाराज की जय। संदेश संतनी जन्मदिन बुद्धिया माता और बहनों सत्संग में बैठे हुए जितनी देर सत्संग में बैठते हैं उतनी देर समझिए कि अंतःकरण सद्ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, उतनी देर संत के अमृत ज्ञान से, ज्ञान गंगा जल से अंतःकरण की धुलाई हो रही। जैसे आप देह पर पानी डालते हैं, देह के गंदगी को वो डालते हैं, इसी तरह से हम लोग जो संतों के विचार को सुनते हैं वो साधारण विचार नहीं है। वह विचार हमारे मन की गंदगी को दूर करते। मन की गंदगी क्या है? मन की गंदगी क्या है? गंदगी जहाँ है वहां पर विषाणु, कीटाणु, बीमारी, दुर्दशा, बर्बादी है। ठीक है ना? जहाँ गंदगी है वहाँ विषाणु, कीटाणु, बीमारी, बर्बादी है कि नहीं? तो ये संसारिक भौतिक बीमारी को, भौतिक कीटाणु को, भौतिक गंदगी को सब कोई समझते हैं, इसलिए साबुन सब पे बनाते हैं। साबुन और पानी से स्नान कोई ऐसा होता कि नहीं करता, सब करते हैं। लेकिन ये मन की गंदगी को दूर करने के लिए कौन सा जल है? ये संतों का जो निर्मल ज्ञान जल है। अब ये साधारणता बोल रहे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विमल ज्ञान जल जब जो नहाई। ज्ञान के जल से जब कोई स्नान करता है, विमल ज्ञान। कौन ज्ञान? ज्ञान में भी संसारिक ज्ञान नहीं, विमल ज्ञान, पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान इसको कहेंगे, पवित्र चीज का जो ज्ञान है वह पवित्र ज्ञान। पवित्रतम परमात्मा है ना? पवित्रतम परमात्मा है। परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है वही विमल ज्ञान। उस जल से जब मन स्नान करेगा तब हृदय में भक्ति आए। भक्ति आएगी का मतलब प्रभु से प्रेम हो। भक्ति का दूसरा प्रेम हो गया। प्रेम बिना जो भक्ति है सुनित दिन विचार तो जो भरन के कारण जन्म कमायो सा। प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं। ठीक है? प्रेम करता क्या है? प्रेम का क्या काम है? प्रेम का काम है प्रेमी से मिलाना। प्रेम को एक बना देता है।
प्रेम प्रेमी को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है। तो परमात्मा से एक बनाएगा कौन? प्रेम। इसके लिए भक्ति, भक्ति का ही दूसरा नाम प्रेम है। किस सेवा कौन करेगा? सेवा वही करेगा जो प्रेम जिससे है। जिसको जिससे कोई मतलब नहीं है उसकी सेवा करेगा। भक्ति का अर्थ अगर सेवा लेते हैं तो सेवा भी प्रेम है तब ये करता है। तो कैसे प्रेम होगा? गुरु महाराज कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई। अब प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति करो, यह भी एक तरीका। अब हम लोग जो मिलते हैं, आप लोग मन में होता है बहुत दिन से दर्शन नहीं किए, भक्त लोग की मिलन से भक्ति में मजबूती आती है। तो सत्संग में जितनी देर हम लोग बैठते हैं आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं, पवित्र ज्ञान गंगा में मन नहलाता है, मन की धुलाई होती है, मन पवित्र होता है। गंदगी हटेगी पवित्र होगा। मन के लिए गंदगी क्या है? संसारिक चीज की आसक्ति में। देह में तेल लगा दीजिए ना तो मेरे ज्यादा सटेगा, साबुन से छूटेगा। तो संसार की चीजों से जो आसक्ति है इससे विराग होता है, इसकी क्षणभंगुरता का बोध होता है, इसकी भयानकता का बोध होता है, इसके दुष्परिणाम का बोध होता है। नहीं देखो मैं कहा जा रहा गुरु महाराज ने कहा सतगुरु साहब की बलिहारी जग संकूप बराही भयंकर, घट बीच घोर अंधारी, ताबे जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की विशाल। सतगुरु बिन जीव परम दुख। सतगुरु की बड़ी बलिहारी है। क्या बलिहारी? बड़ी महिमा। बलिहारी मतलब महिमा। महिमा क्या है? कि संसार के चक्र से वही छुड़ा सकते हैं। बिना सतगुरु के पाप आए नहीं जीवन उद्धार। उद्धार का मतलब क्या? उत्थान, उत्कर्ष, ऊंचाई की ओर जाना। ये जीव कहां पड़ा हुआ है? अंधकार में। जेठ उत्तरी हेठ सूरत, पिंड में वासा करी, अब भूल गई घर आज अपना, अब भाव में सरस्वती गई इसलिए। तो करो क्या? का क्या है? पिंड में बस गए, शरीर में बस गए, शरीर के दुख से दुखी हो रहे हैं, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। करो क्या? सूरत चेत अचेत छोड़ो तू शिखर की वासनी। क्या करते हैं गुरु महाराज? अरे तो तुम ऊंचाई पर रहने वाले हो, नीचे चले आए वाला नीचा में लग जाए। आज से ऊपरी भाग को क्या कहते हैं बाबू? ब्रह्मांड। आपके नीचे के भाग को पिंड। ब्रह्मांड से पिंड में आते, ईश्वर को से अलग होकर के तरह से जीव किसने चलाया? पिंड का। कहते हैं कि तुम तो ईश्वर के साथ रहने वाले थे, तो कहां चला? नरक में चला। शरीर नरक है तो कहता है नरक, हम तो कहते हैं शरीर के नरक है। शरीर में जब दुख होता है छटपटाते हैं, तो नरकों में तो दुखी होता छटपटाते हैं। सुख के क्षण 50 बरस बीतने में देर नहीं लगती है, और कष्ट का क्षण 50 सेकेंड जो है उसमें हम लोग छटपटा जाते हैं।
हम लोग परमात्मा के साथ रहने वाले कहाँ चले आए? शरीर के साथ सड़ने वाली चीज के साथ आ गए, बीमार होने वाले चीज के साथ आ गए, जहां अंदर से सब कुछ तो छटपटाना पड़ता वही पड़ गए। गुलचर बाबा मेरे यहाँ खड़े गुरु महाराज के बड़े प्रिय गायक थे। गुरु महाराज के अखिल भारतीय के मन से गाते थे, हमको याद है। देही सत्संग में हम जब गाते थे तो खूब वो मेरे यहाँ जब ठहरे तो उन्होंने आप बीती सुनाया। क्या आपके भी सुनाया कि मेरे पिताजी को संतान नहीं होता था, तो महाराज के पास से संतान हुआ तो मेरे पिता ने कहा कि फूल चढ़ हुए लगे एक फूल हम नाम राज फूल गुरु महाराज के पास पढ़ने लगे। गुरु महाराज ने उनको गाना सिखाया, सब तरह का खाना पीना, जवानी आए ताकि मेरे मन को आकर ब्याह करे। गुरु महाराज को उन्होंने कह दिया कि अपना ब्याह करके इंद्रियां बहकाती है, भरमाती है, फंसाती है, ललचाती है, इन्हें रस से रस नहीं है, रस चूस लेगा तुम्हारा, रस से ही बना देगा। शरीर भी बताए ये शरीर इंद्रियां संसार के सुख के ओर मन चाहता है। रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, एसी बढ़िया होता है, संसार के सुख सुविधा मन ललचता है। तुमको भी मन ललच गया ब्याह करने। गुरु महाराज ने कहा कि ब्याह कर लिया। जब ब्याह कर लिया तब उसको पछतावा होने लगा कि कहाँ हम गुरु महाराज के साथ थे, उन वातावरण में रहते थे, इस महापुरुष के साथ रहते थे, नररूप में नारायण के साथ में रहते थे। अब कहाँ हम चले आए? क्या खाना मिलता था, क्या सुख सुविधा थी, यहाँ घर पर क्या है? बड़ी पछताते थे और कहते थे मन मन देवर्षि नारद को ब्याह करने की इच्छा हो गई तो भगवान राम ने उसको बचा लिया। भगवान विष्णु ने उसको शादी करने नहीं दिया, उसका मुंह इतना बंदर का बना दिया। तो चाहता था कि मेरा रूप सुंदर हो जाए, ये लड़की हमको स्वयंवर में वर मालाते थे। जानने वाले सीखने वाले ने लिखा है कि वरमाला में कितना जाता था। हमको नहीं देखी है, देखेंगे सुंदरता को तो हमारे गले में इतना व्याकुल था व्याकुल। लेकिन भगवान विष्णु ने पहुंच गए, रूप बदल के पहुंच गए भगवान विष्णु। माला दे दिया, लक्ष्मी थी। तो वही कहा कि हे गुरु महाराज, भगवान विष्णु ने अपने देवर्षि नारद भक्त को बचा लिया, आपने हमको क्यों दिया? हृदय की पुकार गुरु महाराज सुन तो सब सुनते हैं। हमारे दिल में क्या हो रहा है सब देखते हैं। अनंत आंखें हैं, अनंत कान है, सृष्टि के कण कण उनकी मौज हो गई। काफी ने जमालपुर के आगे महाराज के सत्संग था, सवेरे का सत्संग था, उनकी मौज हो गई। कहा गाओ, एक रूप गाओ, क्या गाओ? मेरे पास जितने राग रागनी थे, जितने लय थे, सब राग रागनी लय में हम गाते रहे, घंटों गाते रहे। सत्संग हो क्या
घंटों एक डूबा था 10 बन गया। गुरु महाराज ने कहा बस करो, मांगो क्या मांगते, बोला नहीं गंगा में आपसे क्या छुपा होगा। गुरु महाराज ने कहा जाओ, किसी जन्म में तुम्हारा पतन नहीं, किसी जन्म में पतन नहीं। गुरु महाराज से अलग होने पर कितना पछतावा हुआ। हम लोग भी को ये सोचना चाहिए कि हम ईश्वर के अंश हैं। राजपुत्र को, राजकुमार को स्वाभाविक रूप से जन्मसिद्ध अधिकार है राजगद्दी पर। हम लोग भी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वरीय पद पाने का हम लोग को जन्मजात अधिकार, लेकिन हम लोग को कौन रोक रहा है? ये संसार का आकर्षण रोक रहा है। और अच्छे काम में शरीर को स्वस्थ रहने में जो बाधा डालता है उसी को गंदगी कहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने में जो बाधा डाले वो गंदगी है। तो आत्मा को भगवती होने में जो रोक रहा है वही है मन की गंदगी। वो मन की गंदगी संसार की आसक्ति है। संसार की आसक्ति कहाँ घटती है? वो इन बातों को सुनने से, विचारने। जितने देर सत्संग में बैठे हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं हुआ है क्या? संसार की इच्छा हुई है क्या? कोई विकार मन में उत्पन्न हुआ है क्या? मन में गंदे विचार आए हैं? नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। गुरु महाराज ने लिखा है ना, सत्संग में श्वास हो भवपास क्या। गुरु महाराज कहते हैं कि राजे महाराजे बड़े घर बनाते थे, किला बनाते थे, अपने निवास को सुरक्षित रखने के लिए। हम लोग भी तो बंदी करते हैं ना, और भी ऊंचा भी करते हैं ना, के लिए कि असामाजिक तत्व छोड़ चौहान इसमें घुसने से थोड़ा के न दे। गुरु महाराज कहते हैं वह कर किस काम, वह कर किस काम, वह किला किस काम। इस किला के अंदर रहने से मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है, मनुष्य पशु निशाचर हो जाता है, कामी क्रोधी लोभी लालची पतित हो जाता है। और सुरक्षित रहा कहाँ? सुरक्षित नहीं। सत्संग में इतनी देर हम लोग रहते हैं, उतने देर तक क्या होता है? मन पवित्र होता है, मन विकार रहित होता है, मन सुसंस्कारित होता है। जैसे खेत में खाद देते हैं तो फसल लहराता है, वैसे ही सत्संग के वचन को सुन करके भक्ति करने में मन में उत्साह बढ़ता है। इसीलिए सत्संग में हम लोग आते हैं, आते रहिए। और प्रेम जमाने का यही एक साधन है। प्रेमी ढूंढत नहीं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो भक्ति। सत्संग में भक्तों का मिलन होता, एक दूसरे के उत्साह में वृद्धि होती है, एक दूसरे के प्रेम भाव भक्ति भाव का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और भक्ति आने लगती। तो भक्ति या ध्यान या ईश्वर से प्रेम बढ़ने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता। और सत्संग किस लिए? भक्ति के। और सत्संग सत्संग नहीं है, इसमें ध्यान करने का प्रेम नहीं है। मान लीजिए आप सत्संग में गए, आपको संसार के चीजों से आसक्ति घटी नहीं, ध्यान भजन करने की लालसा जगी नहीं, तो समझिए सत्संग में जाना एक तरह से नहीं हुआ, और सत्संग नहीं हुआ। महाराज ने कहा इस सत्संग में ध्यान का
प्रेरण नहीं हो समझो सत्संग सत्संग नहीं। तो भक्ति करने का प्रेरण ये सत्संग इसीलिए है कि हम प्रेरण। और भक्ति में प्रारंभिक चीज क्या? प्रारंभिक चीज है उतारना। क्या? उतारना, बुलाना। कुंती ने कैसे बुलाया देवराज को? भगवान सूर्य को कैसे? मंत्र से। मंत्र क्या है? पुकार। साध्वी की परंपरा एक बहुत बड़ी साधिका की तपस्विनी भी है। वृंदावन में उनका आश्रम है। इसने बच्चे को अपने यहाँ रखेंगे, इसको कोई नहीं है, उसके बच्चे को माँ बाप करते वक्त बादशाह ने दे दिया। बादशाह ने आश्रम या क्या बनाई और बड़ा टेम्पल। उसके प्रवचन में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कार करते करते कार हो जाओ। मेरे बात का क्या कहा? कार हो जाओ। पुकार हो जाओ। उन्होंने क्या सुना? अपने आप को भूल जाना, बस वहां पुकार ही पुकार है। और तो क्या किया? अपने आप को भूल जाओ, पुकार ही तुम बन जाओ। तुम्हारा अलग कोई अस्तित्व न रहे, तुम्हारा मन कुछ अलग न सोचे। पुकार करते करते पुकार मन तल्लीन हो जाए। तो महाराज इसको कहा कि जप हो और आप हो और कुछ बात न हो। जब आप और जब बस ये होता है। जब के बदले में तप नहीं। जब के बदले में तप हो गया तो जप हो गया ठप। तो जब को ठप नहीं होने देना है, जब जारी रखना है। क्या होगा? साधक जाप जब ही लौ लाए, वो ही सिद्ध अनिवार्य पाए। साधक जब नाम जपेगा क्या होगा? उसको सिद्धि। देखो कितनी बड़ी बात। और बात तो छोड़ो, सिद्ध जप करने से सिद्धि आ जाएगी। ये नाम की महिमा। जपात सिद्धि। और भगवान कृष्ण ने कहा जप्यान जप यज्ञो अस्मि। जप बहुत तरह का होता है ना। यज्ञों में मैं कौन हूँ? जप यज्ञ। बंगाल से आया था गंगा लेने के लिए, कहा था विष्णु जप। और दोनों जप करो। भगवान विष्णु क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण जी का अवतार है, कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ। तो जब अगर कर रहे हैं उसमें किसी पैसे की जरूरत है क्या? वो विष्णु जब करेगा तो बहुत बड़ा काम व्यवस्था करना। ये जब यज्ञ सबसे श्रेष्ठ जब बिना पैसा के जब खाली अपना पवित्र होकर के बैठता। साधक जाप जब ही लौ लाए, वो ही सिद्ध अनिवार्य। जब नाम जपत सो प्रेम अनायासा, भगत हो ही बुद्ध मंगलवास। नाम जपत सो प्रेम अनायासा। अनायास अचानक। नाम जब जपोगे अनायास अचानक, प्रेम से जपो। नाम जपत सो प्रेम अनायासा। होगा क्या? भगत हो ही बुद्ध मंगलवास। बुद्ध मन आनंद, मंगल मन कल्याण। आनंद और कल्याण का घर आप ही हो गए। नाम जप की बड़ी महिमा है। समय अधिक हो गया है, कुछ सुनते हैं। सखी सिंह सुनी लाठी मान लो, क्या करो? गांठ में गिरा हुआ। कैसा गिरा मान लो? जैसे जड़ और चेतन का गिरा हुआ। हम लोग के शरीर से निकलना चाहेंगे, अलग होना चाहेंगे, हो पाएंगे? गिरा बना हो।
एक तुलसी साहब क्या करते हैं, तो सुनो उसको गांठ मारो, रूमर से निकले नहीं, किसी भी हालत में न निकले, इसी का नाम है गांठ मारो। तो गुरु के आदेश उपदेश आदत निर्देश संदेश तो जो आप सुनते हैं, विचार करके मन में गांठ बांध करके रखिए, उसके अनुसार जीवन जीजिए, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज।